सो नाउ वी गो टू द अदर बुक, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और हम उसमें बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू कर रहे हैं नया, हाउ टू बिकम हैप्पी, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। एंड बिट्टी जी पढ़ रही है ना, बिट्टी जी आप पढ़ रहे हैं हमारे लिए। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Chapter 15, Your Subconscious Mind and Your Happiness. William James, father of American psychology, said that the greatest discovery of the 19th century was not in a realm of physical science. The greatest discovery was the power of the subconscious touched by faith. In every human being is that limitless reservoir of power which can overcome any problem in the world. True and lasting happiness will come into your life the day you get the clear realization that you can overcome any weakness, the day you realize that your subconscious can solve your problems, heal your body, and prosper you beyond your fondest dream. You might have felt very happy when your child was born, when you got married, when you graduated from college, or when you won the great victory or a prize. You might have been very happy when you become engaged to the loveliest girl or the most handsome man. You could go on and list innumerable experiences which have made you happy. However, no matter how marvelous these experiences are, they do not give real lasting happiness. They are transitory. The book of Proverbs gives the answer. Whosoever trusteth in the Lord, happy is he. When you trust in the Lord, the power of and wisdom of your subconscious mind to lead, guide, govern, and direct all your ways, you will become pious, serene, and relaxed. As you radiate love, peace, and goodwill to all, you are really building a superstructure of happiness for all the days of your life. या हाउ ब्यूटिफुली इसका मतलब मुझे लग रहा है कि वो पूरा अब पिछली वाली किताब पढ़ी थी और उस किताब का कंटेंट इतना सिमिलर है। इसमें भी ये शुरुआत इन्होंने इसी से की है, यू आर लिमिटलेस, है ना। मतलब ह्यूमन बीइंग्स में वो पावर है जो भगवान की शक्तियां होती हैं, जैसे ऊपर आप जस्ट आई जस्ट टेक इट अप हियर, इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज दैट लिमिटलेस रिजर्वॉयर ऑफ पावर, है ना। मतलब अगर हम एक्चुअली पढ़ते हैं मतलब साइंस के हिसाब से, तो हमारे अंदर ऐसी पावर है कि हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब वो कर सकते हैं, है ना। उतनी पावर है, लेकिन हमको यूज करना नहीं आता है। यूज सिर्फ एनर्जी को एलिवेट करके कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को ऊपर लेके आना, यानी कि ग्रैटिट्यूड की और लव की एनर्जी में। जैसे इन्होंने बताया है कि अगर आप फेथ स्ट्रांग है किसी भी चीज के लिए, दैट यस आई नो दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, आई नो, आई ट्रस्ट गॉड, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, दैट वे, तो आपको ऐसे मतलब मंदिरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बार बार, गांड बांध बांध के जो हम आ जाते हैं, है ना। बिकॉज गॉड हमारे अंदर है। इस वक्त अगर मैं एक होटल रूम में बैठी हुई हूं, भगवान मेरे अंदर है। मैं बस आंख बंद करके अपने अंदर के भगवान से बात कर सकती हूँ, और वो सेम पावर है जो यूनिवर्स की पावर है ना। तो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एमरल टैबलेट में है ना, एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो, कि जो अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे भगवान आपके अंदर है। लेकिन अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा ना। वरी की फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट नहीं हो सकते, ट्रस्ट की भरोसे की फ्रीक्वेंसी से आप अपने अंदर कनेक्ट हो सकते हो। जिंदगी में जो जो चीजें इस वक्त हमारी जिंदगी में हो रही है ना, उनका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वो ऐसे ही नहीं हो रही है कि कुछ भी हो रहा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ओके, लेकिन इसीलिए
अपनी एनर्जी से आप उस सिचुएशन को 100% ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपने भगवान पे ट्रस्ट करना सीख लिया तो आप एक मांगोगे और आपको 50 मिलेगा, और आप अमेज रह जाओगे दैट ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वो ट्रस्ट लाना पड़ता है। तो आप इसीलिए ले आओ क्योंकि आप मेरी आवाज सुन रहे हो और मैं आपको बोल रही हूँ, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी है हमारे सामने जो जिन्होंने हमको ये बोला है ना, उन्होंने ये बोला है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी was the power of the subconscious touched by faith. Faith का मतलब क्या हुआ? That I surrender. I know God will do it. I know God will do it in the best. God को भी लगता है कितने प्यारे बच्चे हैं यार, मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं, दे दो इनको, इन्होंने एक मांगा है ना, हम 1000 दे देते हैं। एनर्जी लगातार हमसे बात कर रही होती है। आप गुस्से की एनर्जी में अगर घर से निकलोगे, आपके बाहर जाते ही सैंडल टूट जाएगा, क्योंकि एनर्जी आपसे कम्युनिकेट हो रही है। आप उस एनर्जी में हो कि सब कुछ गड़बड़ होगा। फिर आप ऑटो में बैठोगे, वो रास्ता भूल जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चल रही है लगातार। लेकिन अगर वो वाली एनर्जी, अपनी डिवाइन एनर्जी जो हमारे अंदर है, अगर हम उनसे बात करते हैं और अच्छे थॉट्स के थ्रू, आप कैसे बात करते हो डिवाइन एनर्जी अंदर? अच्छे थॉट्स के, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी लाइक अ मिरेकल। अगर कुछ हेल्थ में हो भी गया, फॉर हीलिंग मी लाइक अ मिरेकल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी लाइक अ मिरेकल, है ना। थैंक यू यूनिवर्स दैट इस काम को इतनी सुंदर तरीके से कंप्लीट कराने के लिए। सपोज आपका कोई लोन का काम है, बैंक का काम है, सेलिंग का काम है, बाइंग का काम है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फॉर क्लोजिंग दिस वर्क, कंप्लीटिंग माय वर्क विद सो मच ईज इन सच अ डिवाइन वे, थैंक यू। पहले से ही बोल दो। आपने पहले से बोला, आपके अंदर अब चेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है जो भगवान का प्रतिरूप है, भगवान ने हमको दे रखा है ये, है ना। वो फट से सुपर कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करता है और आपका काम हो जाता है। डोंट वी सी ऑल दीज जो एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं एक दूसरे के, तो इसमें हमको पता होता है ना कि किस तरह से ये, मतलब एक्सपीरियंसेस से सुन के हमको पता लग जाता है कि देखो इनकी जिंदगी में हुआ, हमारी जिंदगी में भी तो हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि कौन सी 5 चीजें आपकी जिंदगी में बदली हैं पिछले 1 साल में या 6 महीने में, तो आपके पास 5 से लंबी लिस्ट होगी। इस बारे में सोचो, वो थैंक यू बोलने की पावर है कि 5 चीजें आइडेंटिफाई करो कि आपकी जिंदगी में कौन सी 5 चीजें बदली हैं, है ना, इस तरह से। तो आप, इसका मतलब है आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। तो फिर आपको, we don't have to be like a beggar in front of the God, right? We have the power to create everything that we want. So that is what it is. In every human being, there is a limitless reservoir of power which can overcome any problem in the world. तो ये सब बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं, हेल्थ वेल्थ, ये वो, घर खरीदना, ये करना, शादी करना, बहुत छोटी चीज है। यूनिवर्स के लिए बूंद के बराबर भी नहीं है समुंदर का, है ना। फिर उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो फॉर द थिंग्स, एंड यू से दैट to the power of my subconscious mind, thank you for leading me, guiding me, governing me and directing in all my ways, अपने आप रिलैक्स्ड हो जाते हो। तो अपने आप को बोलना, आई एम रिलैक्स बिकॉज आई नो दैट आई कैन क्रिएट एनीथिंग। और वो पावर का है, आप ही के तो अंदर है ना। तो अपनी पावर को एनर्जी के थ्रू, चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपनी पावर, अपने एफर्मेशन, अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू आप एग्जीक्यूट करो दैट वे, एंड देन वी विल सी। बिकॉज इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि खुशी बहुत लोगों की ना परमानेंट नहीं होती है, बहुत टेम्पररी होती है। और चीजें, मतलब हमारी बहुत खुशी कंडीशनल होती है कि अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्पर आज आ गई तो आप बहुत खुश हो जाओगे, चलो आज तो बड़े टाइम पे आई है और आज इतना काम है, आज मेरे यहाँ मेहमान भी आ रहे हैं, है ना। फिर उसके नेक्स्ट डे नहीं आई है, तो वही जिस इंसान के लिए आप थैंक यू बोल रहे थे, तो आज आप उसको लग रहा है कि देखो कैसे छुट्टियां करती है, बड़ी बेकार है, बहुत ये है, मैं तो चेंज ही कर दूं उसको, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो आपकी खुशी कितनी ट्रांजिटरी है, इजंट इट? परमानेंट तो नहीं है ना। वो बाहर की दुनिया से बाधित है कि ये हुआ है, आई विल बिकम हैप्पी इफ दिस इज हैपन, ये मैं खुश हो जाऊंगी। ये नहीं हुआ तो, बट नहीं हुआ है तब भी खुश रहना सीखो, नहीं तो चीजें नहीं आती है जिंदगी में। हाउ डज इट? वो आएंगी जरूर, वो आपकी खुशी से आएंगी जब आप उस एनर्जी में फ्लोट करोगे और वो वाली फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करोगे अपनी जिंदगी से,
ठीक है, ऑल्दो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं सुबह 1 सवा घंटा देना, और वो प्रेयर्स में सब कुछ ही हमने डाल दिया है। अभी अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो वो भी आप प्रेयर करते हैं सुबह। आपको लग्जरीज एंजॉय करनी है वो भी हमने प्रेयर में डाल दिया है ना। आपको मेडिटेशन करके लोगों को ब्लेसिंग करना है वो भी हमने प्रेयर में डाल दिया है। आपको अच्छी रोबस्ट हेल्थ चाहिए, हमने उसको भी प्रेयर में डाल दिया है। तो सब कुछ ही डाल दिया है। हेल्थ है उसको भी प्रेयर में कर दिया है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, सक्सेस चाहिए उसको भी हमने प्रेयर में डाल दिया है। तो हमारी प्रेयर्स अभी पूरी तरह से एक सर्कल कंप्लीट करती है आपकी जिंदगी का। जिंदगी में जो जो चाहिए वो सारी चीजें उसमें है ना। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू रियलाइज, दैट हैव दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट, और हैप्पीनेस शुड नॉट बी कंडीशनल कि ये हुआ है। कोई बात नहीं, अगर आप अकेले भी हो तो आप खुश रहो, आप बाहर भी दोस्तों के साथ भी हो तो खुश रहो, आप फैमिली के साथ हो तो तब भी खुश रहो, आप एकदम अकेले हो 3 दिन के लिए तब भी बहुत ज्यादा खुश रहो, है ना। तो हर चीज में खुशी देखना ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यही आगे के रास्ते खोलती है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। You must choose happiness. Happiness is a state of mind. There is a phrase in the Bible which says, choose ye this day whom ye will serve. You have the freedom to choose happiness. This may seem extraordinarily simple, and it is perhaps this is why people stumble over the way to happiness. They do not see the simplicity of the key to happiness. The great things of life are simple, dynamic, and creative. They produce well being and happiness. St. Paul reveals to you how you can think your way into a life of dynamic power and happiness in these words. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Phil 4:8. या देखो, सबसे बड़ी चीज होती है चूज हैप्पीनेस, है ना। जब कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का, शिरोमणि का जो ब्रेन होता है बहुत इवॉल्व होता है, क्योंकि उनके पास चॉइस होता है। चॉइस किसी भी लिविंग थिंग के पास नहीं होता है, बस लिविंग बीइंग्स के पास होता है। सो एक्सरसाइज दैट, जैसे कहते हैं ना, एक्सरसाइज योर राइट टू वोट, लाइक दैट यू शुड एक्सरसाइज योर राइट टू चूज हैप्पीनेस। दुख तो होते ही हैं, कोई बात नहीं आया, लेकिन उसमें से क्या खुशी आप प्राप्त कर सकते हो, क्या आप चीज सोच सकते हो, है ना। सपोज आपकी डोमेस्टिक हेल्पर नहीं आई है, और या कोई भी ऐसी चीज है, ऑफिस में आप गए एंड वन ऑफ योर स्टाफ इज नॉट कम, और आज बहुत इंपॉर्टेंट काम था। डज नॉट मैटर, लाइफ इज नॉट लाइफ इन डेथ, इजंट इट। सब कुछ है बिल्कुल ही एक कॉन्टिन्यूम के एंड पे, इट्स द बोथ एंड्स ऑफ द स्टिक पे लाइफ नहीं होती, देयर इज ऑलवेज अ मिडिल वे। सो से दैट डजंट मैटर, ये वाला काम आई विल डू इट। यू कैन आस्क एनी ऑफ योर अदर कोलीग टू हेल्प यू विद डूइंग दैट एंड चूज हैप्पीनेस देयर एंड से यूनिवर्स थैंक यू, बहुत सुंदर मेरा दिन और सारे काम बहुत हैप्पीली और इजिली कराने के लिए। यही तो बोलना है हमको। दिस इज कॉल्ड चूजिंग हैप्पीनेस। आपके पास प्रेयर थेरेपी है और पूरे टाइम है ना। थॉट्स आपके आपके कंट्रोल में है, वर्ड्स आपके आपके कंट्रोल में है, एक्शन आपके आपके कंट्रोल में है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी है। चूज हैप्पीनेस। सो ग्रैटिट्यूड निकालो। वो तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम वाला नहीं करना है कि पूरी दीवार पे इतनी सुंदर टाइल है, एक नहीं है बस वही नजर जा रही है, वो नहीं है, वो नहीं है बस मेरी जिंदगी में। जो 50 टाइलें लगी हैं इतनी सुंदर, उसकी तरफ नजर नहीं जाती हमारी। तो हम लोग वायर्ड हो गए हैं ऐसे फेयर के साथ रहने से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को इतनी नेगेटिव ट्रेनिंग दे रखी है ना पास से, दैट अभी हमको रिट्रेन करना पड़ रहा है। तो हमको अनलर्न करके हम फ्रेश न्यू लर्निंग्स कर रहे हैं। तो उसमें हमको जो ग्रैटिट्यूड को हम करते हैं, रात में क्यों रॉन्डा बर्न ने ऐसा बोला है कि पूरे दिन भर में से सारी अच्छी चीजें निकालो, फिर उसमें से जो बेस्ट है उसको चूज करो, कौन सी वाली बेस्ट थी। तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिल रही है टू चूज द बेस्ट इवन आउट ऑफ वट एवर इट इज, है ना। तो इस तरह से जब हमारा ये है, तो यहाँ पे भी हमको हैप्पीनेस से चूज करनी है इन एनीथिंग दैट वी हैव, एंड दैट इज व्हाट बाइबल में भी ये लिखा हुआ है
कि जब आप प्रेज करोगे, प्रेज करने का मतलब होता है थैंक यू बोलना। प्रेज करना मतलब तारीफ करना ना, किसी को प्रेज कर रहे हैं मतलब हम तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हो उसको। थिंक ऑफ दोज थिंग्स विद अ लॉट ऑफ प्रेज एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर देम टू यू 101%। ऐसा कभी भी नहीं होता आपकी एनर्जी अच्छी और आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है। पूरी जिंदगी जो हमारी है, हमारे आजू बाजू की जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के माहौल है, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, है ना, वो सब हमारा रिफ्लेक्शन है, मिरर है। तो अगर मिरर में अगर आप टेढ़े खड़े हो तो आप टेढ़े ही नजर आओगे, है ना। अगर आप सीधे खड़े हो तो आप सीधे नजर आओगे। अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है तो आपको सिर्फ हाई एनर्जी वाली चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। ये साइंस है, इट इज नॉट सम स्पिरिचुअलिटी और समथिंग। जैसे बाइबल में ही लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट यू प्रेज एंड यू से थैंक्स टू यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। एंड आस्क एंड इट शैल बी गिवन। आस्क एंड गिवन। डोंट डू ओ गॉड ये कैसे होगा वो कैसे होगा, नहीं। आस्क, आस्क, से थैंक यू, आई प्रेज यू, आई प्रेज यू फॉर मेकिंग माई डे सो ब्यूटिफुल, और मेरा ये काम इतने सुंदर तरीके से कराने के लिए, है ना। दैट इज ऑल वी नीड टू डू, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी। सो चूज हैप्पीनेस बाय चूजिंग योर वर्ड्स एंड चूजिंग योर थॉट्स, दैट्स व्हाट इट इज। And then we have, oh, it is 7:05. So thank you, Bitty ji, for reading. Thank you so much. We'll be able to read. How to choose happiness हम कल पढ़ेंगे। Thank you, ma'am. Thank you. या इसमें बहुत अच्छी एफर्मेशन है, आप देखो, डिवाइन ऑर्डर। जैसे सुबह आंख खुलते से ही डिवाइन ऑर्डर टेक्स चार्ज ऑफ माय लाइफ टुडे एंड एवरी डे। डिवाइन ऑर्डर मतलब यूनिवर्स टेक्स चार्ज। वुड यू वांट टू रीड इट बेटी जी? रीड दिस एफर्मेशन। Begin now to choose happiness. This is how you do it. When you open your eyes in the morning, say to yourself, Divine order takes charge of my life today and every day. All things work together for good for me today. This is a new and a wonderful day for me. There will never be another day like this one. I am divinely guided all day long, and whatever I do will prosper. Divine love surrounds me, enfolds me, and enwraps me, and I go forth in peace. Whenever my attention wanders away from that which is good and constructive, I will immediately bring it back to the contemplation of that which is lovely and of good report. I am a spiritual and mental magnet attracting to myself all things which bless and prosper me. I am going to be a wonderful success in all my undertakings today. I am definitely going to be happy all day long. Start each day in this manner, then you will be choosing happiness and you will be a radiant, joyous person. थैंक यू सो मच। ये हमने एडिशनली पढ़ा है बिकॉज ये प्रेयर, और इसको पूरी करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इसके 4-5 सेंटेंसेस उठा लो और आप रोज सोचो, आई नो टुडे विल बी अ वंडरफुल डे, दिस इज अ न्यू एंड वंडरफुल डे फॉर मी, देयर विल नेवर बी अनदर डे लाइक दिस। ऐसा दिन कोई और दिन हो ही नहीं सकता। आज का दिन बहुत वंडरफुल है मेरे लिए। आज मैं पूरे दिन डिवाइनली गाइडेड हूँ। पूरे दिन जो भी करती हूँ वो प्रॉस्पर करेगा, जो काम मैं करूंगी उसमें मैं सक्सेसफुल रहूंगी। आज का दिन ऐसा है, सारे दिन आज फॉर गुड ओनली चीजें होंगी मेरे लिए, है ना, पहले से ही। एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट। लाइफ इज एज सिंपल एज दिस। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू।